मैं ज़्यादा रेटोरिक नहीं बोलूँगा और ना ही ऐसी बातों के शेरो शायरी में ज़्यादा वक्त दूंगा। बात ये है कि हमारे साथ जो भी मुस्लिम समाज के साथ 1900 ये एक प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है। और पॉल ब्रास का नाम आप सभी ने शायद सुना होगा, वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उनकी एक किताब है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि ये दंगा जो भारत में है वो एक नया चीज़ नहीं है, ये एपिडेमिक है, ये हम सबों के बीच रहता है। और किसी ने साथ ये सही कहा, जब हमारे प्रोफेसर ने क्लासरूम में जब पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि फासिज़म और नफ़रत कभी सोता नहीं है, वो दूसरा रूप इख्तियार कर लेता है और हम सबों के बीच में रहता है। तो फासिज़म जो 47 से और नफ़रत जो एक कम्युनिटी का पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो सोसाइटी में डोमिनेट कर रहा था, वो शायद नया नया रूप लेकर आता है। वो शायद NSA का रूप लेके आता है, UAPA का रूप लेके आता है, या फिर डाइल्यूजन का बात हो, जो वर्शिप एक्ट 1991 को डाइल्यूट किया जा रहा है उसका बात हो, वो नए नए रूप में आता है, या फिर शायद वो लव जिहाद या लैंड जिहाद के रूप में आता है फासिज़म। और ये एक और ये सबसे बड़ी ये हम लोगों के साथ ये एक गलतफहमी है, या हम लोग जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं कि जब भी वायलेंस हो रहा है या जब भी मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो हम लोग साइलेंस इख्तियार कर ले रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में ये बड़ी ज़ोर से ये बात कही जाती है कि साइलेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। जब हम साथ में साथ में हमारे साथी के साथ जब हमला हो रहा है और हम साथ में वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो एक इख्तियार कर रहा है, साथ में साइलेंस के साथ खड़े हुए हैं, तो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हमारा भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उस वायलेंस में है। बात कही कि एक और बात है, हाइडलबर्ग के प्रोफेसर है जिन्होंने ये बात कहा है, कार्ल यास्पर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसको जर्मन में शुल्डफ्रागे कहते हैं और इसको इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन ऑफ गिल्ट कहते हैं। उन्होंने गिल्ट को कैटेगराइज किया 4 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी ये होता है कि क्रिमिनल गिल्ट, अगर किसी ने क्रिमिनल गिल्ट किया है या मासेस को क्रिमिनल गिल्ट है तो उसको लॉ से आप काउंटर कर सकते हैं। पॉलिटिकल गिल्ट को आप किसी भी गवर्नमेंट को रिप्लेस करके कर सकते हैं। मोरल गिल्ट को ये कर सकते हैं कि आप कुछ कंपनसेशन देके, या किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है तो आप कंपनसेशन देके सरकार या समाज उस गिल्ट से ऊपर उठ सकता है। लेकिन एक गिल्ट जो हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते हैं वो होता है मेटाफिजिकल गिल्ट। जब एक मुसलमान की जब हत्या की जा रही थी या उसके सीने पे गोली चलाई दी जा रही थी, और समाज जब उत्तर प्रदेश या बिहार या कोई भी और भी समाज और भी यूनिवर्सिटियां जब खामोश इख्तियार बैठा हुआ था, तो ये गिल्ट को हम ना ओवरकम कभी कर पाएंगे। जब आने वाली नस्लें जब पूछेगी, जब नाजी जर्मनी में जब यहूदियों पर जब हमला हो रहा था और इसी तरह का साइलेंस इख्तियार किया हुआ था समाज, तो उस वक्त की आने वाली जनरेशन ये सवाल पूछ रही थी कि जब यहूदियों का या मुसलमानों का आने वाली समाज पूछेगी हत्या हो रहा था तो हम कहाँ खड़े थे, हम किस पंक्ति में खड़े हुए थे, या किस हम फांसीवादी की ताकतों के साथ खड़े हुए थे। संभल की बात है, संभल में 5 लोग शहीद हो चुके हैं और ना जाने कितने दर्जनों लोगों के पास पर FIR कर दिया गया है। मस्जिदों की बात जहाँ पे है कि मस्जिदों को हाल में ही एक और मस्जिद जब को तोड़ा गया था या कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, आपके कैंपस के पीछे महरौली में जब मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया, जब मुसलमान परिवार जो एक सड़क के किनारे जो रह रहा था उसको डिमोलिश कर दिया गया, तो शायद JNU से भी ये आवाज़ नहीं उठी थी कि महरौली के पास जो मस्जिद है उसको डिमोलिश क्यों कर दिया गया था। शायद हम उस टाइम भी खामोश थे। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पॉल ब्रास इस प्रोसेस को बोलता है इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम। इस राइट सिस्टम में प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट से लेकर पॉलिटिशियन का हाथ होता है। पहला स्टेज में जो फायर टेंडर जो है, जो मॉब रहते हैं, वो राइट को इग्निशन का काम करते हैं। दूसरे स्टेज में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अगले स्टेप में जब ये कन्वर्ट हो जाता है दंगों में तो इसको प्रोफेसर इम्प्लीमेंट करते हैं। बोला जाता है कि दोनों कम्युनिटी का यहाँ पे हाथ था। हिंदुस्तान में ये भी बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम पर हमला हो रहा है या हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए, पर ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे। तो इस जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज है जो दिखाया जा रहा है, इसको चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो या एक्टिविस्ट हो, इन्होंने दंगे को इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंट करने का, जस्टिफाई करने का काम किया है। संभल की जहाँ तक की बात है, संभल में 5 लोग की शहादत हो गई है, लोग मारे गए हैं। शायद संभल को देखकर ये नहीं बोला जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी SP हो या DSP हो या IAS ऑफिसर हो, उसको देख के ये याद आता है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जनरल डायर भी ऐसे ही गोली चलाया करता था लोगों पे, और उस टाइम भी लोग जो थे, जो सरकारी तंत्र के पार्ट थे, जिन्होंने सत्ता की मलाई जिन्हें खाने की आदत थी, वो उस तरीके भी शांत थे। तो जनरल डायर की बात हो, उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब संभल में ऐसी गोली चली और पुलिस पे जब सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन के पास सब सवाल खड़ा हो रहा है, तो वो पुलिस प्रशासन या इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम का पार्ट हमारे JNU में ही पढ़े हुए लोग जो अभी IPS ऑफिसर हैं वहाँ पे तैनात है संभल में, उन्होंने भी इस साथ कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम का
में पार्टिसिपेट किया है या इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। वो ये बात है कि JNU बोलते हैं वी आर JNU, पर हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा राइट इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्राउंड पे, या कौन वो लोग हैं जो मुसलमानों और दलितों को वाइवा में 2 नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये चीज़ पे ध्यान देने चाहिए कि हमारे बीच वो ऐसे कौन से फासिस्ट टेंडेंसी है जो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको बस अपीसमेंट पॉलिटिक्स को लेकर ही चल रहे हैं। शायद ये बात है बहुत दिनों से, जब मैं भी 5 साल पहले JNU जब आया था तो कहा जाता था कि मुस्लिम डिप्रिवेशन पॉइंट लागू होगा और मुस्लिम समाज दूर दराज से आएगा, लेकिन वो आज तक ना लागू हो पाया। ये मैं यूनियन की बोलूँगा गलती है या यूनियन करना नहीं चाहता है। जब यही बात आई कि मुस्लिमों को चार्टर ऑफ डिमांड में नाम देने का, तो चार्टर ऑफ डिमांड में भी मुसलमानों के जो बातें थे, वादे थे, वो दरकिनार थे, लोगों ने दरकिनार कर दिया। शायद ये समाज 1947 से ये दरकिनार है जो घेटों में रह रहा है और आज तक ये कोशिश नहीं हुआ कि उस समाज को घेटों से बाहर निकाल दिया जाए। अगर वो मोहब्बत करता है तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अगर वो ज़मीन खरीदने की या 2 कमरे की मकान बनाने की कोशिश करता है तो उसको लैंड जिहाद बोल दिया जाता है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ गेम्स जो चल रहा है, जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, जो साइलेंस आपका एक जो इख्तियार करके इस वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप बोल नहीं रहे तो आप भी उन पंक्तियों में खड़े हैं जिन पंक्तियों में वायलेंस करने वाले हैं या दंगाई खड़े हुए हैं। सरकार जो चीज़ कर रही है, लेकिन हम भी समाज के एक पार्ट है। समाज में क्या कर रहे हैं ये भी ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं हम जाते हैं, जब घेटों के पास जाते हैं तो हम लोगों से कम्युनिकेट करने के बजाय उस घेटों से दूर चले जाते हैं। घेटों के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाता है ताकि लोग वहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से कम्युनिकेशन ना हो पाए, कट ऑफ हो जाए। शायद बात हो बाबरी की या बात हो ज्ञानवापी की, जिस तरीके से लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हम बचाने की बात कर रहे हैं, अगर वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की या उस पर एक क्रिटिकल वे ऑफ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो उसमें बचाने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब सारे उस कानून में, तो इसका भी CA भी अब उस चीज़ का पार्ट हो चुका है। तो अब क्या हम CA को बचाएंगे या UAPA को बचाएंगे या NSA को बचाएंगे? हाशिमपुरा में भी यही हुआ था। जब हाशिमपुरा में मेरठ में लोगों को गोली मार दी गई थी, उस टाइम पे भी याद आया था लोगों को, हिंदुस्तानी समाज को, हिंदुस्तान के लोगों के, कि एक जनरल डायर होता था जो गोलियां चलाता था। और आज संभल में भी ये याद आया है कि जनरल डायर है। आज भी कहीं ना कहीं फासिस्ट टेंडेंसी या फैसिज्म अभी हम लोगों के बीच में है और वो भी कहीं ना कहीं गोलियां चला रहा है। शायद वो गोलियां एक समाज पर चला रहा है, लेकिन ये भी देखना, ऐसे ही जब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था पहले देश में, तो लोग ने पैलेट गन के बारे में कुछ नहीं बोला था। जब पैलेट गन हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे इस्तेमाल हुई तो लोगों की आंख खुली और बोला गया कि पैलेट गन इस्तेमाल हो रहा है। जब मुसीबत खुद पर आती है तो लोगों को ये लगता है कि मुसीबत मुझ पे है, लेकिन ये बात है अगर एक घर पे हमला हो रहा है या एक लोग पे हमला हो रहा है तो ये मत सोचिए कि उस लोग या समाज पे या मुस्लिम समाज पे हमला हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन वो हमला आपके भी दरवाजे पे आएगा और आपको भी खटखटाएगा। धन्यवाद।